नहीं मिलेगा जब तक वो स्वयं अपना दर्शन नहीं देगा। वो सतपुरुष यहाँ मनुष्य शरीर धारण करके आता है और वो गुरु के रूप में। अब पहचान कैसे होगा, कैसे पता लगा कि ये परमात्मा स्वयं है और ये गुरु है? तो जब तक आप करोगे नहीं कुछ अंदर में, जब अंदर में करोगे तो तुम्हें जो शब्द से जोड़ दे समझ लो ये गुरु है, ये सतपुरुष है। सतपुरुष और गुरु में कोई फर्क नहीं होता। जय गुरुदेव। दूर से कर लो, ये भैया नहीं रखते पैसे वहीं रख दो, गुरु महाराज के आगे दो, वहीं दे लो, तस्वीर के आगे, वहाँ, और ये पैसे भी ले जाओ ना, पैसे नहीं गुरु महाराज के आगे वहीं चढ़ो। आते हैं नए तो भी हमें तो आप लोग को बता दिया करो, उधर ही प्रणाम करें। गुरु महाराज वही है, हम नहीं है। आपको यही तो समझा रहे थे अभी कि गुरु किसको कहते हैं। तो गुरु सतपुरुष को कहते हैं। उन्हीं के 16 पुत्र हैं। इनमें 16 में जो सबसे छोटे पुत्र हैं इनको काल भगवान कहते हैं, जो यहाँ के राजा हैं। इन काल भगवान के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी जो घरवाली हैं, इनके घर से हैं काल भगवान की, उनको आद्या मां शक्ति कहते हैं। अकेली एक है, लेकिन संसार में कितने ही रूपों में ये पूजती हैं दुर्गा के नाम से। आद्या मां शक्ति की पूजा है, क्योंकि निराकार जो है इसकी पूजा नहीं है। निराकार यहाँ अपने आप को पूजाता नहीं है, पूजा इनको दे दी। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजा, क्योंकि आद्या मां शक्ति ने पूछा, जब इनको कहा था आद्या मां शक्ति को कि 3 पुत्रों को लेकर के राज्य करो संसार पे और सब जीवों को संभाल के रखो, मैं इधर अखंड तप कर रहा हूं उसका पिता का। तो आद्या मां शक्ति ने कहा कि मेरे 3 पुत्र अगर ये काम करेंगे, रात दिन जब 3 पुत्रों को ये काम दिया गया है कि भाई एक उत्पत्ति करेगा, एक पालन करेगा विष्णु, और छोटे छोटा शिव जी संहार करेगा। मेरे 3 पुत्र लग गए और मैं लग गई, तो हमको मिलेगा क्या? इसके बदले हमको क्या मिलेगा? आद्या मां शक्ति ने कहा, काल भगवान ने कहा कि योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, ये जितना भी संसार में कोई भी करेगा ये सब तुमको ही है, ये सब तुम्हें लगेगा, हमको कोई मतलब नहीं, ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आगे काल भगवान कहते हैं आद्या मां शक्ति को कि जो जीव अगर शब्द के रास्ते आएगा तो उसको सीधा मैं मिलूंगा। ये काल भगवान ने कहा आद्या मां शक्ति को, जो शब्द के रास्ते आएगा, जो शब्द पकड़ के जीवात्मा चढ़ेगी, जो शब्द अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्णन कर रहे थे हम कि एक शब्द है जो एक सांस पर तुमको 5 बार आवाज आ रही है, उस शब्द को पकड़ो तो जीवात्मा जाएगी यहाँ से। जीवात्मा उसी शब्द को पकड़ती है। इन शब्दों से जीवात्मा कभी नहीं जगे, पूरा जीवन निकाल दो आप, कोई जीवात्मा नहीं जगे। आप सिद्ध हो सकते हो, ये बाहर के नामों से आप सिद्ध हो सकते हो। जब सिद्ध हो जाओगे तो आपकी पूजा हो जाएगी संसार में और आपको सीधे नरक भेज देता है। ये नियम है, ये नियम है। मतलब जैसे आपको कुछ मिल जाएगा, अगर वो कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा, अगर आपको सिद्धि मिल जाएगी, आप सिद्ध हो गए, तो संसार में आपकी पूजा बढ़ करके और आपको अंत समय पे, ये बाहर के कर्म से ही हुआ है सब, तो बाहर में आपका मान सम्मान करा दिया उसने उतना। अंत समय जाते समय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जो आपको थोड़ी देर पहले हमने समझाया कि भाई ये 2 हैं, एक शरीर है और एक जीवात्मा है। अब आपने शरीर से किया जो कुछ किया पूरे जीवन, शरीर यहाँ पड़ा रह गया, जीवात्मा वहाँ गई, उसके पास कुछ है नहीं। जीवात्मा का नाम अलग है, शरीर के नाम अलग है। शरीर के नाम लिखने में आ जाते हैं, पढ़ने में आ जाते हैं, आपके बोलने में आ जाते हैं। जितने भी नाम है संसार में, ये हिंदुओं में जैसे राम है, कृष्ण है, ओम है, हरिओम है, हजारों नाम हिंदू में। मुसलमान में अल्लाह है, खुदा है, ये उसमें। वो ईसाई कहते हैं गॉड गॉड गॉड। ये जितने भी नाम है संसार में, सारे के सारे धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, बहुत धर्म चल रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए? आपको ना किसी से नफरत करनी चाहिए, फंसाव है, याद रखो। आपको किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं करनी चाहिए, ना हिंदू से रखो, ना मुसलमान से, ना सिख से, जैन से, ईसाई से, किसी से नहीं। अपना अपना काम कर रहे हैं सब, अपना काम कर रहे। आपको जीवात्मा जगाने का काम करना चाहिए। अपनी ये जीवात्मा यहाँ तिलक तो कर देते हो, आप तिलक करते हो, और तिलक क्यों करते हो? उस जीवात्मा का पूजन करने के लिए। अब उसका पूजन तो कर लेते हो, जानते हो ही नहीं कि यहाँ है क्या अंदर। काय को लगाते हो यहीं तिलक को माथे में? क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। ये यहाँ का, ये शरीर का जो राजा है, इस शरीर का जो ड्राइवर है, जो इस शरीर को चला रहा, जिससे शरीर जिंदा महसूस हो रहा है, वो यहाँ बैठा है। यहाँ से जिस दिन भी इसकी डोर यहाँ है, यहाँ बैठा है ये जीवात्मा। डोर कहाँ है? यहाँ बाईं तरफ। यहाँ देखो, ये उल्टा हाथ है ना, ये हाथ से रोटी खाते हो सीधे हाथ से इससे, और ये उल्टा हाथ है, तो ये उल्टी तरफ यहाँ बैठा है। ये कौन है? ये यहाँ बैठा है जो शिव जी।
ये तीसरे नंबर का पुत्र काल भगवान का, ये यहाँ बैठा है। ये मृत्यु का केंद्र है आपके शरीर में। जब भी जरूरत होगी, जिस दिन आपका समय पूरा होगा, यहाँ से डोरी फट फट कटती रहती है हर समय। मतलब ये किसी को आप समझते हो शिव जी हमको त्रिशूल लेके मारने आएगा, वो किसी को नहीं माव है, वो किसी का नहीं जाता। वो तो यहाँ बैठा हुआ हर शरीर में, जैसे ही समय पूरा होगा डोरी काट दी जाएगी। आप यहीं बैठ करके नाभि में बैठ के विष्णु पालन करते हैं। हर शरीर के अंदर मौजूद विष्णु जो है बीच वाले पुत्र, हर शरीर में कहाँ बैठे हुए, ये नाभि पे बैठ के पालन करते हैं। ये यहाँ से संहार करता है। और वो नीचे तीसरा बड़ा ही बड़ा नीचे बैठा, और इससे नीचे स्वादिष्ठान चक्र पे जहाँ से उत्पत्ति कर रहा। ये तीनों पुत्रों का काम। अब ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने, दोनों आंखों के बीच होगी। ये शब्द ऊपर से जो आवाज आ रही है उसको शब्द को पकड़ेगी, तो ये जीवात्मा जैसे ही ये शब्द इसके कान में जाएगा आवाज, तो ये जगेगी। और जीवात्मा जगेगी तो ये वाणी जरूर आएगी। जगने के बाद सोते हुए को ना वो वाणी बोल सकता, ना ये सुन सकता। आप जो ये सुन रहे हो, ये शरीर सुन रहा है आपका, इससे कभी कोई लाभ नहीं होगा। पूरा जीवन निकल जाए, आप देख लो, पूरा जीवन लोगों का नहीं निकल रहा है कि देख नहीं जाओ, पूरा जीवन निकल रहा, फायदा क्या हो गया? कुछ भी नहीं। और क्या करने लगे अब? महापुरुषों की वाणियों का अपमान होने लगा, जगह जगह नाच रहे, खड़े होकर के 5-5 10 जने